So, hello everyone. Now, let's discuss with nutrition in human as we have already talked about nutrition in plants. So, before going to nutrition in humans, we'll talk about structure of human digestive system. Our human body is very complex. So, the डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स. तो उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को स्टडी कैसे करें. बेसिकली अगर हम डाइजेशन की बात करते हैं ना, तो डाइजेशन हमारा मुंह से स्टार्ट हो जाता है. देन it goes to stomach, then it goes to small intestine, then it goes to large intestine, and finally it comes out in the form of through anus. So what is the structure of human digestive system? Our human digestive system is basically consist of two parts. One is this that is known as alimentary canal, and our alimentary canal is composed of mouth, esophagus, then we have stomach, then we have small intestine, then we have large intestine. This portion is our alimentary canal. मतलब हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट हो गए. एक हो गया एलिमेंट्री कैनाल, दूसरे हो गए हमारे ग्लैंड्स विच इज नोन एज एक्सेसरी ग्लैंड्स. सो द एलिमेंट्री कैनाल कंपोज्ड ऑफ माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. जबकि एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? मैंने अभी कहा डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है. इट मीन्स माउथ में कोई ना कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे. सो दैट इज नथिंग बट द सलाइवरी ग्लैंड. स्टमक में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. यू नो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, एंड देन नथिंग इज पैनक्रियाज. सी वेयर इज लिवर? दिस इज द liver, this is stomach, here the leaf-like structure. Can you see this leaf-like structure? This is nothing but the pancreas. So you have liver, you have pancreas as a gland. In small stomach, you have gastric glands. In basically 1, 2, 3 and salivary glands from the mouth. बेसिकली हमारा जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है. माउथ से डाइजेशन स्टार्ट कैसे होता है? माउथ में क्या होता है? सबसे पहले आप खाने का क्या करते हो? इनटेक करते हो. फिर आपके टीथ का क्या फंक्शन होता है? आपके टीथ क्या करते हैं? खाने को च्यू करेंगे, उसको मैस्टिकेट करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे. उसके बाद हमारे पास टंग है. उस टंग का क्या फंक्शन होता है? टंग खाने को मॉइस्चन कर देती, एकदम सॉफ्ट कर देगी और इजीली हम उस चीज़ को स्वेलो कर सकते हैं. तो बेसिकली हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे माउथ में प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस सलाइवा. क्या होता है? अभी आप और आपके फ्रेंड बैठे हो, जस्ट इन केस आपका दोस्त बोलता है यार समोसे की खुशबू आ रही है, यार कहीं से गुलाब जामुन की खुशबू आ रही है, तो आपके मुंह में ना ऑटोमेटिकली सलाइवा सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है. सो why did saliva secretion started? Just by the imagining those items. क्यों आता है सलाइवा सिक्रीशन? क्यों स्टार्ट हो जाता है? बिकॉज ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड. दिस सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस एन एंजाइम विच इज नोन एज salivary amylase. This salivary amylase will convert the starch into simple sugar. Will convert the starch into simple sugar. स्टार्च की भाई जो भी आप खाना खा रहे हो वो किस फॉर्म में? डेट ऑल कंटेन स्टार्च. उस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? वो सिंपल शुगर मॉलिक्यूल में. इट मीन्स ग्लूकोज के पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है. तो अगर हम बात करें कि खाने में क्या है, खाने में स्टार्च, चपाती खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च कंटेन करता है. राइस स्टार्च कंटेन करता है. पोटैटो स्टार्च कंटेन करता है. हर एक आइटम में स्टार्च है. तो माउथ में डाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ? सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवरी एमाइलेस जैसा इंजाइम सिक्रीट किया. उस इंजाइम ने हमने जो खाना खाया उसको जो मैस्टिकेट किया, मॉइस्टन किया, उसको उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज esophagus. Esophagus is a very long tube. It is a long tube which runs from mouth to stomach. माउथ से लेके स्टमक तक की एक लंबी ट्यूब कहलाती है ईसोफेगस. अब यहाँ से देखो ये माउथ स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ये लंबी सी ट्यूब आ रही है विच कनेक्ट माउथ एंड स्टमक. दिस इज नोन एज ईसोफेगस. बेसिकली होता क्या है? जो खाना हमने माउथ में मैस्टिकेट किया, च्यू किया, स्वेलोड किया, आफ्टर स्वेलोइंग इट गोज टू द स्टमक थ्रू esophagus. Now the question arises, how does this food moves from esophagus to the stomach? That movement or that method is known as peristalsis, or the movement is known as पेरिस्टैलिटिक मूवमेंट. अब बच्चे बोलेंगे मैम की पेरिस्टैलिटिक मूवमेंट क्या होती है? क्या होती है पेरिस्टैलिटिक मूवमेंट? जो आपका ईसोफेगस होता है ना ट्यूब, वो ऊपर से थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टेड सी होती है. ऊपर से कैसा है? कॉन्ट्रैक्ट होती.
थोड़ी सी, और नीचे से ओपन, वाइडली ओपनड होती है, आप ये कह लो। अब होता क्या है, जैसे ही हम खाना खाते हैं, जैसे कि आज ना आलू के परांठे बने हुए हैं भाई घर के अंदर, बच्चा बोलता है मामा आने दो, तो क्या होता है, एक खाया, दो खाया, तीन खाया, तीन के बाद पेट की तो बस हो गई है, पर बच्चा बोलता है यार अभी भी मेरे को क्रेविंग हो रही है, एक और आने दो। जब तक बच्चा टॉप तक नहीं भर जाता, या कोई भी इंसान टॉप तक नहीं भर जाता, तब तक वो खाते ही जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि एक टाइम आता है जब खाना बाहर आने की कंडीशन में हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो आपका ईसोफेगस है यार, वो ट्यूब बहुत कॉन्ट्रैक्टेड सी है। आप एक बोलस को खाते हो, च्यू करते हो, जब वो स्वेलो करते हो तो इट टेक टाइम्स टू गो फ्रॉम दिस पोर्शन, बक्कल कैविटी से जाने में उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो बेसिकली जो एक्शन होता है कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। पहले जब खाना आपका गया तो जो वॉल, आपकी जो वॉल है, फूड पाइप की जो वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगी फिर एक्सपेंड करेगी, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड, ये ऑल्टरनेटिवली रिदमिक मैनर में चलता जाता है, और धीरे धीरे खाना आपका माउथ से स्टमक के अंदर जाता है। आप अगर एक दो कॉर्स एकदम से खा लोगे तो क्या होता है, हिचकी आनी स्टार्ट हो जाती है, पानी पीना पड़ता है, क्योंकि खाने को बक्कल कैविटी से पास होने के बाद थोड़ा टाइम लगता है टू रीचेस टू द स्टमक। सो बेसिकली व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वे इट इज अ मूवमेंट वेयर वॉल्स ऑफ द फूड पाइप कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड ऑल्टरनेटिवली। और आप ये भी बोल सकते हो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फूड पाइप इन रिदमिक manner. You can also write in this way, expansion and contraction of food pipe in rhythmic manner. This is nothing but peristalsis. So now the third portion where the digestion take place is the stomach, and this is a very important part. See, this portion is stomach, and if you see the shape is J shape, देखो ध्यान से देखो कैसी शेप लग रही है, J शेप। तो हम ऐसा बोलते हैं कि स्टमक की जो शेप है वो कैसी है, J शेप्ड ऑर्गन है। ये बॉडी के किस साइड प्रेजेंट होता है, हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है कि स्टमक के अंदर जो खाना है वो 3 घंटे के लिए चर्न होता है, मतलब कि हमें नहीं पता, हम तो खाए जाते हैं, नहीं, स्टमक के अंदर 3 आवर्स के लिए चर्निंग होती है। कितने घंटे के लिए चर्निंग होती है, स्टमक के अंदर 3 आवर्स के लिए खाने की चर्निंग होती है। अब होता कैसे है, हमारे स्टमक के अंदर भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दोज ग्लैंड्स आर नथिंग बट द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन करते हैं। वैसे तो देयर आर मैनी टाइप ऑफ जूसेस, बट द मेन जूसेस विच इज सिक्रेटेड एंड इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी आर HCl, पैप्सिन एंड म्यूकस। दे आर 3 मेन गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। हमें हर एक का फंक्शन ढंग से समझना है। अगर मैं बात करूँ HCl, आप सब जानते हैं HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्वेश्चन में आता है, अरे यार पेट में क्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है तो पेट फट नहीं जाना चाहिए? नहीं, ये जो HCl है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, पहली चीज़ की क्वांटिटी बहुत कम होती है। दूसरी चीज़ ये क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो बैक्टीरियाज एंटर होते हैं फूड के अंदर, जो विच कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेक्ड आई, वो उन बैक्टीरियाज को किल कर देता है। अब HCl एक एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। अगर ये HCl प्रेजेंट नहीं होता तो हमारा जो पेप्सिन, जो दूसरा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहा है, वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। HCl एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, जिस मीडियम की वजह से पेप्सिन अपने एक्शन को फैसिलिटेट कर पाता है, अपने एक्शन को परफॉर्म कर पाता है। पेप्सिन करता क्या है, हम दालें खाते हैं, दे ऑल कंटेन प्रोटीन्स, फिश, एग ऑल कंटेन प्रोटीन्स। तो प्रोटीन को भी तो डाइजेस्ट करने की रिक्वायरमेंट है। अब उसको कैसे डाइजेस्ट करें, तो ये पेप्सिन क्या करता है, उस प्रोटीन्स के पार्टिकल्स को एमिनो एसिड्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करके कन्वर्जन का काम करता है। एंड थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप कहते भाई HCl के इफेक्ट से तो पेट की लाइनिंग जल जानी चाहिए, स्टमक की जो इंटरनल लाइन है वो जल जानी चाहिए, बट देयर म्यूकस इज प्रेजेंट। ये म्यूकस क्या करता है, ये म्यूकस जूस क्या करेगा, हमारे इस HCl के इफेक्ट से आपके स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा। इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। अब अगर हम बोलें अच्छा, अगर HCl हमारे पेट को इफेक्ट कर रहा है
ठीक है, HCl है, पेट को जला देगा। म्यूकस है तो उसको बचा रहा है। अगर म्यूकस नहीं होता तो कुछ नहीं होता, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता सर्वाइव होना, क्योंकि अगर म्यूकस नहीं होगा तो आपके पेट के अंदर क्या बन जाएंगे, अल्सर्स, एंड दिस अल्सर इज़ वेरी वेरी डेंजरस। छाले, मुंह में छाले होते बर्दाश्त नहीं होते, पेट में छाले होंगे तो कौन उसको हैंडल करेगा, राइट? सो म्यूकस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ द फोर्थ पार्ट वेयर द डाइजेशन टेक प्लेस. हमारी बॉडी का चौथा हिस्सा जहाँ पे डाइजेशन होती है वो और कोई नहीं पर आप देख रहे हो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है. दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द डाइजेशन टेक प्लेस. अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ये लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का. अब आप बोलोगे कि मैम लॉन्गेस्ट पार्ट कैसे है, देखने में तो बहुत छोटी सी जगह पे ये हो रखा है, फिट हो रखा है. बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कॉइलिंग. अगर आप तार को खुला रखते हो बहुत सारा एरिया कवर करती है, बट अगर मैं उस तार को रोल करके एक जगह पे फिट कर दूं तो वो छोटे से एरिया में भी आ जाती है, पर उसकी लेंथ रिमेन द सेम. लेंथ छोटी नहीं हुई, सिर्फ सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है. सेम चीज़ इस केस में है कि स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट क्यों है एलिमेंट्री कैनाल का, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कॉइलिंग, बहुत ज़्यादा कॉइलिंग इसके अंदर होती है, जिस वजह से इट इज़ फिटेड एट द स्मॉल प्लेस. एक्सटेंसिव कॉइलिंग इज़ द रीज़न बाय विच इट इज़ फिटेड एट द स्मॉल प्लेस. नंबर 2, द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. पूरी की पूरा डाइजेशन इसके अंदर खत्म हो जाता है. कैसे? माउथ में केले का क्या काम किया, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी एमाइलेस सिक्रीट किया, सलाइवरी एमाइलेस एंजाइम ने स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, पहला काम खत्म हो गया. ईसोफेगस ने खाने को स्टमक तक भेज दिया. स्टमक ने 3 तरह के जूसेस का सिक्रीशन किया विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, HCl, पैप्सिन एज वेल एज म्यूकस. HCl एसिडिक इफेक्ट क्रिएट किया. HCl के एक्शन की वजह से पैप्सिन ने अपना काम किया, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया, एंड म्यूकस ने स्टमक को प्रोटेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ द जूसेस. नाउ द थर्ड पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टिनल एंजाइम्स सिक्रीट करता है. इंटेस्टिनल एंजाइम सिक्रीट करेगा. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस इंटेस्टिनल एंजाइम? ये इंटेस्टिनल एंजाइम 3 काम करते हैं. पहला काम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का, जो कि माउथ में भी किया था विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेस. प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, डैट वी हैव ऑल्सो सीन विद द हेल्प ऑफ पैप्सिन इन द स्टमक. एंड द थर्ड वन इज फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं. भाई हम सब जानते हैं कि फ़ैट के मॉलिक्यूल इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते, हमारे ब्लड के अंदर फैट नहीं मिक्स होता, इसीलिए किसी की बेली प्रोटेटिंग होती है, किसी के हाथ के मसल्स प्रोटेटिंग होते हैं. क्यों? क्योंकि फैट बॉडी में इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता. तो इसलिए फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन. ना तो क्वेश्चन अराइजेस कैसे हो रहा है ये काम? ये हो रहा है विद द हेल्प ऑफ 2 ग्लैंड्स, नेमली लिवर एंड पैनक्रियाज. ये लिवर और पैनक्रियाज अपने अपने सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में करते हैं और अपनी अपनी फंक्शनिंग के थ्रू ये इन तीनों प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं. सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू इज स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? 2 तरह के सिक्रीशंस कंटेन करता है, विच इज़ फ्रॉम लिवर as well as from pancreas. I have already told you that liver is the largest gland. ये liver करता क्या है? ये bile juices secrete करता है. bile भी बोल सकते हो, you can also call it as bile juices. Why juices? क्योंकि bile जो है वो एक greenish yellow color का liquid होता है जो हमारे gall bladder में present होता है. और ये जो bile juice है ये alkaline in nature होता है. alkaline in nature का मतलब क्या हुआ? little bit salty. alkaline क्या होता है? basic in nature मतलब it contains salts, and due to the presence of the salts, these salts, what is the function of bile juice? It will be responsible for the emulsification of fat. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाइल का काम क्या करता है. बाइल का फंक्शन है इमल्सिफिकेशन करना, फैट को इमल्सीफाई करना. अब इमल्सीफाई का मतलब क्या होता है? फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते. हमारा ब्लड जो है वो फैट को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता या बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती. तो क्या करेंगे? ये जो बाइल जूसेस है ये बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देंगे. फिर वो छोटे छोटे जो ग्लोब्यूल्स बने हैं वो फर्दर विद द हेल्प ऑफ लाइपेज it can be digested, easily digestible by the
body. So what is the function of bile juice? It is helpful for the emulsification of fat. Number 2 is pancreas. This is another gland. So it will also secrete, it is a leaf-like structure, and it will also secrete juices, namely pancreatic juices. Pancreatic juice में कौन सा? एक trypsin और एक lipase. ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन है? ट्रिप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है. अब आप बोलोगे मैम हर जगह तो आप बोल रहे हो कि यहाँ पे प्रोटीन, माउथ के बाद हमने स्टमक में भी प्रोटीन का डाइजेशन की बात की, अब आप स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रोटीन डाइजेशन की बात कर रहे हो. बेटा खाना आपने एक बार खाया पर धीरे धीरे वो पहले माउथ से स्टमक में गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा. तो हर जगह एक कॉम्प्लेक्स चीज़ सिंपलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रही है. तो हर पार्ट में उस चीज़ का डाइजेशन तो करना पड़ेगा. हर पार्ट में एंजाइम्स भी अलग अलग होंगे. सेम थिंग यहाँ पे जो एंजाइम है डेट इज ट्रिप्सिन विच इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. ये क्या करता है? प्रोटीन्स को पैप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है. पैप्टॉन्स आर नथिंग बट द अमीनो एसिड, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा. सिमिलरली ये जो लाइपेस है ये क्या करता है? यहाँ पे जो बाइल जूस ने फैट का इमल्सिफिकेशन किया, जो आपके सॉलिड या आप कह लो जो लंबे फैट के प्रोडक्ट्स थे उसको छोटे छोटे, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स थे उनको स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया. मतलब जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था फैट का उसको सिंपलर वाले में कन्वर्ट कर दिया. अब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को फर्दर किसने डाइजेस्ट किया? दैट इज लाइपेस. लाइपेस ने क्या किया? उस इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया. नाउ इट कैन बी ईजिली डाइजेस्टेबल बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब क्या करते हैं हमने? ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन ने ये काम किया, पर जो इसकी वॉल आप देख रहे हो, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल देख रहे हो, यहाँ पे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं. इस पूरे स्मॉल इंटेस्टिनल वॉल पे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं. इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. ये छोटे छोटे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं विली. Now the question arises, what is the function of villi? So villi क्या थी? Villi is a part of small intestine. These are the small finger-like projections. मैंने अभी बताया छोटी छोटी finger-like projections है जो क्या करते हैं? एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं. मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था. जैसे मान लो अभी आप खाना खा रहे हैं, आपको कोई चीज़ बहुत टेस्टी लग रही है, आपने एक चपाती खाई, 2 चपाती खाई, पेट कह रहा है बस बहुत हो गया, पर आप तीसरी चपाती भी खा लेते हो, चौथी चपाती भी खा लेते हो. तो वो चपाती कैसे जा रही हैं आपके पेट के अंदर, जबकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका स्टमक फिल हो गया है. विद द हेल्प ऑफ दीज विली, ये विली क्या करती हैं? आपका एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन स्टमक का बढ़ाती जाती हैं. फिर आप कहते हो कि आप मोटे हो रहे हैं. मोटे होने का रीज़न यही है बेटा, खुदा क्या है कि जितना खाना खाना चाहिए आप उतना खाना नहीं खाते हो. आपको कोई चीज़ टेस्ट लगती है आप और खाते जाते हो. तो विली क्या कर रही है? अपना जितना उसका एरिया उससे ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड करती है. आपका पेट भर जाता है, आपका मन नहीं भरता, और उस वजह से आपका जो बेली फैट है वो प्रोट्रूडिंग विजिबल होने लग जाता है. सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द विली. नाउ यू कैन टेल योर पेरेंट्स कि ममा ईट और पापा ईट इन लिमिट्स. सो दिस इज़ हाउ विली वर्क्स. तो अगर हम जनरल बात करें कि विली की डेफिनेशन पेपर में पूछते तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि विलीज आर रिच इन ब्लड वेसल विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल. विली है क्या? कुछ भी नहीं है. ब्लड वेसल्स का एक ग्रुप है जो क्या करता है? एब्जॉर्ब फूड को हर एक सेल्स में ट्रांसफ़र कर देता है. एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज़. अगर न्यू टिश्यूज़ की ग्रोथ करनी है देन ऑल्सो विली इज़ रिस्पॉन्सिबल. सरफेस एरिया को बढ़ाता है. मेन चीज़ सिर्फ इतना है कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं एंड हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज़ एंड cell. So this is villi. Another term which is responsible for digestion is after small intestine we have this portion. And this is nothing but the large intestine, and finally anus will be there. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? पूरी बॉडी में खाना डाइजेस्ट हो गया, हमारे स्टमक ने पूरा खाना डाइजेस्ट कर दिया, इंटेस्टाइन ने कंप्लीट डाइजेशन कर दी. अब जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड बचा, जो सॉलिड पार्टिकल्स बचे, वो कहाँ चले गए? लार्ज इंटेस्टाइन में चले गए. तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल होती हैं वो क्या करती हैं? उस सॉलिड पार्ट में से भी जो बचा कुचा पानी होगा या बचे कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेगी. That's it. And finally, with the help of sphincter muscle or anus, मॉर्निंग में आप लोग वॉशरूम जाते हैं, एक्सक्रीशन हो जाता है एंड द डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट.
क्वेश्चन अराइजेस, हमने पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी कर लिया. अब क्वेश्चन आपसे पूछे कि आपका जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स अपना खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं. तो हमने ऑल ओवर जो स्टडी किया, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी किया, उसमें न्यूट्रिशन वो चीज़ कहाँ से आई, वो यहाँ से आई कि सबसे पहले हमने जो खाना खाया उसमें पहला स्टेप हमारा था इंजेशन. फर्स्ट इज इंजेशन, नंबर 2 डाइजेशन, Number 3, absorption. Number 3 is absorption. Number 4 is assimilation. हमने जो पूरी चीज़ पढ़ी है हमने उसको सम अप कर रहे हैं अभी एग्जैक्टली. एंड द लास्ट वन इज इजेशन. हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है. तो माउथ में काम क्या होता है, मैस्टिकेटिंग का काम होता है, स्वेलिंग का काम होता है, चूइंग का काम होता है. तो वो सारा का सारा जो चीज़ होती है वो किसके अंदर आती है, इंजेशन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन step in nutrition is ingestion. Ingestion, as the name says, intake of food. इनटेक ऑफ फूड जो हमने बात की माउथ से स्टार्ट हो गया, डैट इज़ इंजेशन. नंबर 2 इज़ डाइजेशन. हमने बात की थी कि डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होती है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, बट जो मेन डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, आपके स्टमक के अंदर हो जाता है. स्टमक में स्टमक के अंदर आपके गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की हेल्प से. तो वो सारा काम क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं. नंबर 3 इज़ एब्जॉर्प्शन. वी हैव डिस्कस्ड दैट एब्जॉर्प्शन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन with the help of intestinal enzymes, with the help of pancreas and liver. So all the absorption come under small intestine. Now the next one is assimilation. Assimilation means uska bloods में cells में घुल जाना. That occurs with the help of liver and gland, as well as you can say in the large intestine the assimilation part is completed. And the last is egestion. I have already told you how egestion take place. Egestion means excretion. आप बोल सकते हो egestion is nothing but the excretion of food particle that is through anus. तो बेसिकली इंजेशन खाने को मुंह में डालना, इजेशन मॉर्निंग में एक्सक्रीट आउट कर देना. और ये सारी की सारी चीज़ें हमने थॉरोली अभी स्टडी किया इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू अ लेआउट और फ्लो चार्ट बाय विच इफ़ लाइक इन क्वेश्चन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बेटा मुझे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन एक्सप्लेन करो, आप सिंपली ये डायग्राम बनाओ. आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्लो चार्ट. उस फ्लो चार्ट को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको थोरोली आप स्टडी कर लीजिए, 2-3 बार उसको बना के प्रैक्टिस करो. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, मैंने सारी चीज़ आपको समझाई है. So students, I have shown you the flow chart formation of digestion in human being. So the digestion started from mouth, where the salivary gland secreted the salivary enzyme, that is salivary amylase, which converts starch into sugar. Then we have moved on to esophagus. Esophagus passes the food from mouth to stomach. Then the stomach, which secrete gastric glands, namely HCl, pepsin and mucus. Then to the small intestine, liver and pancreas secreted different kind of juices. And finally through the anus, that excretion process take place. So please go through this flow chart thoroughly and see my video twice, thrice, so that you can get the concept thoroughly. And if you have any doubt, any query, please do write in the comment section so that we can solve it. Thank you.